हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में गुडविल में, जो 15 मार्क के लिए बैफ को आता है, एमकॉम को भी आता है, राइट। तो बोर्ड का पेपर ही सॉल्व करो तुम्हारे लिए, ठीक है। ट्राई करता हूँ अच्छे से। तो ये लाइबिलिटीज़ दिया है, एसेट्स दिया है, मशीन की वैल्यू रीवैल्यू दिया है, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, 3 साल का प्रॉफिट भी दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है, टैक्स भी दिया है, इंट्रिंसिक वैल्यू बोला है और यील्ड वैल्यू बोला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आ जाओ, 10 मिनट के अंदर तुम्हारा 15 मार्क दिला देता हूँ। ओके, चलो स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करने का बच्चे लोग मालूम है क्या? हमेशा ना गुडविल का सम है ना, तो एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करेंगे, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो अभी हम लोग पहले वही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया मालूम है, तुम्हारे लिए टाइम बचा दिया, राइट। एसेट्स और लायबिलिटी इन दोनों को माइनस करेंगे ना, अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, राइट। तो कैसे है ना, पहले ना सब एसेट्स के नाम लिख देने का, गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंटरी, स्टॉक, डेटर, कैश। ये एक्सपेंस नहीं लिखने का, ये फिक्टिशियस एसेट रहता है, इसको बता दो, इसको छोड़ दो, तो ये 4000 नहीं आएगा। और कर्जा दो, ये क्रेडिटर और टैक्स, तो क्रेडिटर और टैक्स, बाकी सब जमा किया पैसा, पेड अप कैपिटल है। तो 2 कर्जा मिला, ये एसेट्स मिला। मैंने नाम क्या किया, कॉपी किया है। अब अमाउंट क्या बोला, मशीन की वैल्यू 6 लाख बोला है, तो मशीन के जगह पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 6 लाख लिखना पड़ेगा। ओके, मशीन की वैल्यू कितना दिया, 6 लाख। क्यों 6 लाख लिखा, क्योंकि इधर दिया है। अगर डेप्रिसिएशन बोले तो कम करना पड़ेगा, एप्रिसिएशन बोले तो ऐड करना पड़ेगा, आरडीडी बोले तो माइनस करके। तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। जब कुछ बोला नहीं है ना, तभी हम लोग क्या करेंगे, डिक्टिव वैल्यू एकदम सेम लिखेंगे। ओके, तो गुडविल की वैल्यू दिया 1 लाख, तो गुडविल की जगह पे 1 लाख डालेंगे। फर्नीचर कितना दिया, 4 लाख, तो फर्नीचर की जगह पे 4 लाख आएगा। और इन्वेस्टमेंट के दिया है 1 लाख, तो इन्वेस्टमेंट की जगह पे 1 लाख डालेंगे, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट में बोला ही नहीं ना। तो टेबल की बुक वैल्यू लेने का कभी भी। स्टॉक दिया 7 लाख, स्टॉक की जगह पे 7 लाख डालेंगे। डेटर्स दिया 9 लाख, डेटर्स की जगह पे 9 लाख डालेंगे। कैश रोकड़ा 6000 है। और बैंक बैलेंस कितना, 9 लाख है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस इनके पास। ओके, तो ये एसेट्स हो गया अपना। और ये एक्सपेंस नहीं लेंगे, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट होता है, इसलिए इसको वटा देने का लिखना नहीं है, राइट। तो इसके बाद क्या लेंगे, कर्जा। तो कर्जा कौन सा लेने का, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्रेडिटर, टैक्स, डिवेंचर, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। तो 2 ही कर्जा है, क्रेडिटर और टैक्स। तो 8.5 लाख दिया है ये। ओके, और टैक्स दिया है 5 लाख, इधर लिख देंगे 5 लाख, सिंपल। अब इसको क्या कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे ना। तो ऐड करके फिर जो भी अमाउंट है अपन बाहर डाल देंगे, राइट। तो क्या क्या दिया एसेट्स में अपना, 1 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 6000। तो इसको ऐड किया, मैं टोटल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। 37,06,000 ये एसेट्स हो जाएगा। और 8 8 5 13 हो गया, तो 13,50,000 तुम्हारा लाइबिलिटीज़ हो जाएगा। तो ये एसेट्स है और ये लाइबिलिटीज़ है, राइट। तो इंटरेस्टिंग वैल्यू भी हम लोग फाइंड करें ना सबसे पहले। तो इसके लिए हम लोग क्या फाइंड करें, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, ठीक है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी को क्या करना, माइनस। ये टोटल एसेट्स, ये टोटल लाइबिलिटी, दोनों को माइनस करेंगे, ए माइनस बी। तो अभी अपने को क्या अमाउंट आ जाएगा माने में, 37 में से 13 गया, ठीक है। तो 23,56,000 ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इतना पैसा अवेलेबल है, ले दे के बच रहा है, राइट। उसको और एक नाम बोलते हैं नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। हर गुडविल के समय पहले यही सॉल्व करने का है। अभी हम लोग ये फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब शेयर की असल वैल्यू कितना है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब रियल वैल्यू होती है, ओके, जो बुक वैल्यू से कंपेयर की जाती है। मतलब ये वैल्यू के हिसाब से मार्केट का शेयर प्राइस खरीदने का रहता है। इससे ज़्यादा रहेगा तो नहीं खरीदने का, उसको ओवर वैल्यू बोलते हैं। इससे कम रहेगा तो अंडर वैल्यू। चलो आ जाओ। तो इसका फॉर्मूला क्या, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब जो भी सॉल्व करके आया ना भाई, ये डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो क्वेश्चन में रहेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स का अमाउंट है इक्विटी शेयर का 10 लाख है, इसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। और नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1 लाख। 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, तो 1 लाख को नीचे लिखेंगे हम लोग, 1 लाख। ओके, नेट एसेट अवेलेबल कितना दिया है, जो माइनस करके आया, 23,56,000, ये हो गया 23,56,000। ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आई भी लिख दिया मैंने, आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म लिख देना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 23.56 पर शेयर। ये कंपनी का शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू, अंदर की वैल्यू, राइट। अगर मार्केट में इससे प्राइस ज़्यादा है तो ओवर वैल्यू है स्टॉक एक्सचेंज पे, इससे कम है अंडर वैल्यू है। ये प्राइस के आसपास ही खरीदना चाहिए। चलो आ जाओ। अभी और एक मेथड उसमें बोला, यील्ड वैल्यू मेथड। तो यील्ड वैल्यू मतलब कितना हम लोग शेयर पे पैसा अर्न कर रहे हैं। तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी अपने को आगे का इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। तो एक मेथड अपना सॉल्व हो गया यार, ठीक है। तो अभी आगे क्या दिया है, इधर 3 साल का प्रॉफिट दिया है, कभी कभी 3 साल का दिया रहेगा, कभी कभी 5 साल का दिया रहेगा। तो 5 साल के दे तो पाँचों को ऐड करेंगे, 3 साल के दे तो तीनों को ऐड करेंगे। तो 3 साल का प्रॉफिट में लिख देता हूँ, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सब कट पिट करके अपन को कैलकुलेशन करने का है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का। अभी तीनों प्रॉफिट मैंने क्या किया, लाइन से लिख दिया, 6.5, 7.5, 7। अभी सबको ऐड कर देंगे, 50 इधर डालूंगा तो 7 होएगा, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, ये 21 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो 21 लाख हो गया टोटल प्रॉफिट। तभी अपने को क्या निकालने का, एवरेज प्रॉफिट निकालने का, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे मालूम है क्या,
21 लाख को डिवाइड करेंगे, ये जो 21 लाख है ना उसको डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 3 साल है। अब 5 साल का रहेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके आया 7 लाख। तो ये 21 लाख को किससे डिवाइड किया, 3 से। 21 लाख डिवाइड बाय 3, 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 3 साल है। तो डिवाइड करके क्या आएगा अपने को, एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब इस पर अपने को टैक्स देने का है। टैक्स बोला है, देखो कितना परसेंट टैक्स बोला है, 50% टैक्स है ना। टैक्स कितना बोला है, 50%। तो टोटल प्रॉफिट आने के बाद 50% टैक्स देने का है। तो 7 लाख का 50% मतलब 7 लाख आता है, 3.5 लाख आ जाएगा ना यार। तो 7 लाख में से 3.5 लाख माइनस करेंगे तो अपने को बचेगा 3.5 लाख ही बचेगा। और इसमें से 20% पैसा ना ट्रांसफ़र करने का बोला उन्होंने। किधर बोला है, इधर बोला है। 20% इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स काटने के बाद किधर ट्रांसफ़र करने का, जनरल। तो मतलब 20% और कम करना पड़ेगा। तो 3.5 लाख का 20% निकालेंगे, 70,000 आएगा, उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये कम कर देंगे। टैक्स भी माइनस किया, ट्रांसफ़र भी माइनस किया, तो कितना बचेगा अपने पास, 2,80,000। ये 2,80,000 को नाम देना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट ही बोलते हैं, कटपीट करने के बाद नाम देंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो तीनों प्रॉफिट को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, फिर टैक्स माइनस किया तो ये अमाउंट आया। ओके, टैक्स माइनस करके ये अमाउंट आया और ट्रांसफ़र करके ये अमाउंट आया। फिर हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न, कितना पैसा हमने कमाया। रिटर्न्स, रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न एफएमपी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है ना। तो कितना आया, 2,80,000। ओके, इंटू 100, क्या करेंगे, इंटू 100 डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल। इंट्रिंसिक वाले में नंबर ऑफ शेयर्स लिया था ना हमने, तो यील्ड वैल्यू में क्या करने का आपको, पेड अप इक्विटी कैपिटल, मतलब शेयर्स नहीं लेने का, ये 10 लाख अमाउंट लेने का। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना, 10 लाख। तो इधर लिखेंगे 10 लाख। तो अपने को मालूम पड़ेगा कितना रिटर्न हमने कमाया, मतलब 10 लाख खुद का लगाया और 2,80,000 अपना प्रॉफिट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को कुछ 28% आएगा। कितना आएगा, 28%। 100 है तो इसके परसेंट लिखेंगे, ये अपना 28% रिटर्न हो गया। अभी शेयर्स की यील्ड वैल्यू देखिए, हमने कितना वैल्यू अर्न किया, राइट। तो यील्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ एफएमपी, मतलब ये जो सॉल्व करके है ना, ये 22 पर लिखेंगे। और ये दिया है एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो क्वेश्चन में रहेगा, पेड अप वैल्यू जो टेबल में है। तो यील्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, जो रिटर्न आया वो लिखेंगे ऊपर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इधर दिया रहेगा, देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये एनआरआर करके दिया रहेगा, 20% है, और 20% नीचे डाल देंगे। पेड अप वैल्यू मतलब एक शेयर का वैल्यू कितना, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया। तो एक शेयर का फेस वैल्यू कितना, 10 रुपया, इधर लिखेंगे 10 रुपया पेड अप वैल्यू। परसेंट था तो परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। 0 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 28 का आधा कितना आ जाएगा, 14। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई। ये तुम्हारा आंसर था। ये 15 मार्क का सवाल था, तुम्हारे लिए 8 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया, ठीक है, सिंपल। अगर फेयर वैल्यू बोला है निकालने के लिए तो इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो फेयर वैल्यू हो जाएगा। प्यार मोहब्बत में तुम्हारे लिए करा दिया डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, अच्छे से प्रैक्टिस करो।